लाहौर पुलिस की डेरा गाजी खान के थाना गदाई की हदूद मदनी टाउन में कार्रवाई। मुबैना हाई प्रोफाइल 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। इलाका मकीन कहते हैं मुश्तबा अफराद मदनी टाउन में 6 रोज पहले किराए के मकान में मुंतकिल हुए थे। गिरफ्तार अफराद ने मोहम्मद इमरान के नाम से घर किराए पर हासिल किया था। लाहौर पुलिस की कार्रवाई की इत्तला डिस्ट्रिक्ट पुलिस को नहीं दी गई। पुलिस हुकाम का कहना है 2 अफराद को हिरासत में लेने की इत्तलात इलाका से मिली हैं। हिरासत में लिए गए मुश्तबा अफराद 2 खवातीन के साथ रिहाइश पजीर थे। ऑपोजिशन वाले जितने मर्जी जलसे करें, कानून तोड़ा तो जेल जाएंगे, वीआईपी नहीं, आम मुजरिमों वाली जेल। वजीर आजम कहते हैं कि सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं। ऑपोजिशन की जमातें डाकुओं का इत्तेहाद हैं। इनका एक निकाती एजेंडा है कि किसी तरह एनआरओ मिल जाए। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर कारकुनों को सड़कों पर निकलकर चोरी बचाने का कह रहा है। कीमे वाले नान भी खिला दें फिर भी कारकुन नहीं निकलेंगे। कहाँ आयतुल्लाह खुमैनी और कहाँ हमारा निहारी खाने वाला। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं आयतुल्लाह खुमैनी के बच्चों की अरबों की जायदादें और लंदन में फ्लैट्स नहीं थे, उनकी निहारी हेलीकॉप्टर पर नहीं आती थी। काबीना मीटिंग में नवाज शरीफ की बीमारी का सुनकर शेरी मजारी की आंखों में आंसू आ गए। अंदाजा लगाएं कैसी बीमारी हमें बताई गई। हमें तो डर लगा कि ये जहाज की सीढ़ियां भी चढ़ सकेगा या नहीं। सब जेल जाने को भी तैयार है, इनके झूठे इल्जामात को भुगतने भी तैयार है। हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन का ऑप्शन और इस्तीफों के ऑप्शन दोनों मौजूद है। अब वक्त आ गया है, अवाम तो नहीं घबरा रहे हैं, इमरान खान को घबराना पड़ेगा। हम सब जेल जाने को तैयार हैं, इस्तीफों अदम एतमाद का ऑप्शन भी मौजूद है। इमरान खान को घबराना पड़ेगा। गिनती शुरू हो गई। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तीर अंदाजी। कहा जमहूरी जमातें मिलकर इस नाअहल हुकूमत को खत्म करेंगी। इमरान खान फौज को सियासत में इस्तेमाल न करें। करप्शन देखना फौज का काम नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन न हुए तो हुकूमत और सेलेक्टर्स को भुगतना पड़ेगा। इस्लामाबाद आकर बैठ जाऊंगा। 16 तारीख को गुजरांवाला में पीडीएम का जलसा इस हुकूमत की रुखसती के सफर का आगाज होगा। 13 दिसंबर को जब लाहौर का जलसा होगा तो ये वैसे ही मेरा ख्याल है सब हुकूमत छोड़ के भाग जाएंगे। पीडीएम के जलसे होंगे तो हुक्मरान भाग जाएंगे, एहसन इकबाल का दावा। कहते हैं इमरान खान कौम को बताएं कि अब 22 साल आटा और चीनी महंगी करने के लिए तैयारी की। इमरान खान कहते थे रोज अरबों रुपए की करप्शन होती है, बताएं अब वो अरबों रुपए कहाँ हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान 2.5 साल से मुखालिफिन को जेल में डाल रहे हैं, अब अवाम महंगाई का हिसाब लेने निकलेंगे। साहब ने जो बयानिया दिया वोट को इज्जत दो, वो तमाम लोग जो कायद नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं है, उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई जगह नहीं। बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ के बयान से इख्तलाफ क्यों किया? वोट को इज्जत दो, इख्तलाफ राय को नहीं। नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ बयानिए से इख्तलाफ रखने वाले लीगी अरकान से साथियों की बदतमीजी। पंजाब असम्बली में जलील शरकपुरी के सर पर लोटा रखने की कोशिश। बुजुर्ग एमपीए गयासुद्दीन का भी रास्ता रोककर बदतमीजी। मियां रऊफ, मिर्जा जावेद, ताहिर सिंधु और बिलाल यासीन रास्ता रोककर तजलील करते रहे। जलील शरकपुरी कहते हैं कि मरियम नवाज को चाहिए ऐसे कम अक्लों के खिलाफ एक्शन लें। नून लीग के एमपीए फैसल खान न्याजी से इस्तीफा ले लिया गया। शहबाज गिल कहते हैं कि ये जमहूरी नहीं क्रिमिनल हैं जो मुल्क दुश्मन बयानिए पर साथ न देने वालों से जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं किसी सूरत जमीन का एक भी हिस्सा गैर आईनी तौर पर नहीं देंगे। सिंध और बलूचिस्तान के जजीरों पर गैर कानूनी कब्जा कबूल नहीं। हुकूमत अपनी गलती माने और ऑर्डिनेंस वापस ले। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं 6 जुलाई को सिंध हुकूमत ने वंडर आइलैंड के हवाले से एनओसी दिया था, क्या इस मंसूबे से सिंधियों को रोजगार और तरक्की का मौका नहीं मिलेगा? वसीयत की पर्ची पर आने वाला किस तरह जमहूरियत की बात कर सकता है?
टॉक शो सुनकर समझते हैं सुबह तब्दीली आ जाएगी, ऐसा नहीं होना। जब हम आए तो उस वक्त सच बोलने की सजा मौत थी। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं कि शहर के मर्ज को हम जानते हैं, हम ही उसके अच्छे डॉक्टर हैं। हमने 30,000 करोड़ कराची शहर पर खर्च किए। सूबे का नारा लगाने वाले आवाम को मुंह दुखाने के लायक नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं कि पीपी एमक्यूएम मसाइल के हल में 30 साल से नाकाम है। सिंध असेंबली या वजीर आला हाउस का घेराव के फैसले के लिए रेफरेंडम कराया जाएगा। नैब ने नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मंसूख करने की सिफारिश कर दी। नैब रावलपिंडी का खत वजारत दाखिला को मौसूल। खत में लिखा, तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का अमल शुरू हो गया। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। वतन वापसी के लिए वजारत दाखिला इंटरपोल से राब्ता करे। नवाज शरीफ और दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ FIR पर 4 रुकनी JIT तश्कील। मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश भी किया जाएगा। गिरफ्तारियों से मुतालिक CCPO लाहौर लाए अमल देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बच्चों समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल। शहबाज शरीफ ने जिला वतनी के दौरान बरतानिया में फ्लैट्स कब और कैसे खरीदे, नैब ने तफसीलात बता दी, जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ ने लंदन में 13,31,000 पाउंड मालियत के 4 फ्लैट खरीदे। कारोबारी शख्सियत, बार्कले बैंक, भतीजी आसमा डार और दीगर लोगों से कर्ज लिया गया। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़रा की मुलाकात। पंजाब में फलाह के लिए जारी स्कीमों और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। शाह महमूद, असद उमर, शफकत महमूद, फवाद चौधरी और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने तरक्याती मनसूबों और फलाह आमा की स्कीमों के बारे में तजावीज़ दी। उस्मान बुज़दार का कहना था, पंजाब के हर शहर कस्बे की यकसान तरक्की के लिए अमली इक़दाम किए गए। कोई भी शहर या कस्बा तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए NCOC ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। अवामी इज्तिमात कोरोना में इजाफे का सबब बन सकते हैं, ऐसे इज्तिमात से हर मुमकिन गुरेज किया जाए। अवामी इज्तिमात से कोरोना के खिलाफ कौमी कामयाबी खतरे में पड़ सकती है। अवामी इज्तिमात से मुतालिक हतमी फैसला NCC में किया जाएगा। NCOC ने शादी हॉल्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। 300 मेहमान शरीक हो सकेंगे। आउटडोर तकरीब में 500 मेहमानों को शिरकत की इजाज़त। तकरीब का दौरानिया 2 घंटे होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल पर जुर्माना और सील कर दिया जाएगा। अमन का ढिंढोरा पीटने वाला भारत दरअसल अमन को तार तार कर रहा है। भारत आलमी दहशतगर्दी और मजहबी इंतहा पसंदी फैला रहा है। इंतहा पसंद मोदी सरकार की दोगली पॉलिसियां बेनकाब। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भारत की मुनाफकत का पर्दा चाक कर दिया। भारत की इंतहा पसंद पॉलिसी दुनिया के लिए तबाहकुन करार। जरीदे ने इंकशाफ किया, भारत दाइश को इस्तेमाल कर रहा है, हिंदू इंतहा पसंदी को फरोग दे रहा है। काबुल में सिख गुरुद्वारे पर हमले में भारतीय दहशतगर्द मुलव्विस थे। 2019 में ईस्टर पर श्रीलंका में होने वाले धमाके भी भारतीय और दाइश दहशतगर्दों ने किए। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के लिए नए ज़ाब्ते लागू करने की तैयारी। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। PTA ने तैयारी शुरू कर दी। इस्लाम, दिफा पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर पर गलत मालूमात और फहश मवाद पर पाबंदी आयद होगी। सोशल मीडिया कंपनियां मुल्की सलामती और दिफा के खिलाफ मवाद खत्म करने की पाबंद होंगी। किसी शख्स की शख्सियत की नकल बनाने वाले मवाद पर भी पाबंदी आयद। 5 लाख से ज़ायद सारिफीन वाली सोशल मीडिया कंपनीज की PTA में रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। रूल्स के नफाज के 9 माह के अंदर दफातर कायम करना होंगे। टाइम पास हो जाता था, अच्छा बना बना के लोग जानने लगे थे। फेमस होने का ये एक जरिया था। तो ये ठीक डिसीजन लगा गवर्नमेंट का, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों के पास आ गई है चीज़। जो नई जनरेशन है वो सेक्सुअलाइज हो रही है। पाकिस्तान में टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी गई। गैर अखलाकी मवाद और दीगर शिकायत मौसूल होने के बाद PTA ने टिकटॉक ब्लॉक करने की हिदायत जारी की।
टिकटॉक इंतजामिया को गैर कानूनी मवाद हटाने के लिए कहा गया था। टिकटॉक इंतजामिया हिदायत पर अमल दरामद करने में नाकाम रही। बंदिश से मुतालिक टिकटॉक इंतजामिया को आगाह कर दिया गया। मवाद हटाने के बाद PTA फैसले पर नजरसानी कर सकता है। चीनी गंदम स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ। महकमा खजाना, खुराक और ज़राअत ने चीनी और गंदम सब्सिडी से मुतालिक रिकॉर्ड नैब में जमा करा दिया। रिकॉर्ड का जायजा लेकर रिपोर्ट रवा माह चेयरमैन नैब को भेजी जाएगी। चारसद्दा में 2.5 साल की जैनब का रेप और कत्ल, मजीद 7 अफराद ज़ेर हिरासत। जैनब के रिश्तेदार भी शामिल। वज़ीर आला महमूद खान की हिदायत पर 3 सूबाई वज़रा की जैनब के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। फातिहा ख़ौनी। मावन खुसूसी इत्तलात कामरान बंगिश कहते हैं तफ्तीश जारी है, मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तला अब्दुल्ला में 8 साल के बच्चे का ज्यादती के बाद कत्ल। दरिंदों ने लाश दरख्त से लटका दी। पोस्टमार्टम में बच्चे के साथ बदफेली की तस्दीक। नाबालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महविश हयात ऑस्कर अवार्ड की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन गईं। कहती हैं ऑस्कर के लिए नामजद फिल्में देखने की मुंतज़िर हूँ। कमेटी की सरबराही ऑस्कर अवार्ड याफ्ता शर्मीन उबैद चनाई करेंगी। कमेटी ऑस्कर अवार्ड के लिए पाकिस्तानी फिल्म नामजद करेगी। डिज़ाइनर हसन शहरियार भी ऑस्कर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। माजूर सही मजबूर नहीं, हाथों से महरूम लेकिन स्नूकर मास्टर। फैसलाबाद के मोहम्मद इकराम ने अपनी सलाहियतों से दुनिया को हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात क्यों की? कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक और टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली ने PCB हुक्काम को वजाहत पेश कर दी। बताया इमरान खान से डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बंदिश पर बात की। खिलाड़ियों की मुश्किलात से आगाह किया। PCB की दोनों को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,154 रुपए 96 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 15 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।